अस्सलामुअलैकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। इंडस्ट्री में बिजली के कम इस्तेमाल पर भारी चार्जेस, ज्यादा पर रियायत मिलेगी। हुकूमत का सोलर पर मुंतकली रोकने के लिए नया टैरिफ लाने का मंसूबा। कम इस्तेमाल करने वाली सनतों पर ज्यादा फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। IMF के साथ मालूमात शेयर, आइंदा 2 माह में नाफिज होने का इम्कान। नए बजट में आबी वसाइल के लिए सिर्फ 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत ने 969 अरब रुपए मांगे। बड़े आबी मंसूबों की बरवक्त तकमील चैलेंज बन गई। बादशाह दयामिर और दासू डैम के लिए 25-25 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 39 अरब रखने का इम्कान। और मईशत के लिए बुरी खबर, तिजारती खसारे में 17% से ज़ायद इजाफा। इब्तदाई 11 माह में अजम 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़। बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर, दरामदात 62 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 42 पैसे पर आ गई है। यूरो के हवाले से आपको बताएं, इसकी कदर में आज 29 पैसे की कमी देखी गई, जबकि बरतानवी पाउंड 85 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 373 रुपये 79 पैसे पर आ गई है। बात करेंगे गोल्ड मार्केट की भी। मुल्क में सोने की कीमत में एक दिन की कमी के बाद तेजी देखी जा रही है। फी तोला 1500 रुपये महंगा हुआ है। कीमत 4,69,285 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना 1300 रुपये महंगा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $14 फी औंस इजाफे से 4,468 डॉलर पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे नए बजट की तैयारियों का। आने वाले बजट को मुश्किल तरीन करार दिया जा रहा है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखा जाए, मशरक़ वस्ता की जो बहरान है उसको देखा जाए, तो इसके बाइस रिलीफ की उम्मीद कम लगाई जा रही है। हर साल बजट पेश करने से पहले हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ के ऐलानात किए जाते हैं वो इस दफ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमती टीम में से भी किसी ने रस्मी तौर पर भी अच्छी खबरों की उम्मीद नहीं दिलाई अब तक। ऐसे में सामने आने वाली इतलात के मुताबिक ग्रीन एनर्जी के फ़रोग को भी धचका लगने की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है। जो इंपोर्टेड सोलर पैनल्स हैं, इस पर टैक्स को 10 से बढ़ाकर 18% करने की इतलात सामने आई। फिर अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की, व्हीकल्स की, तो यहाँ भी कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आई। इसी वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% रियायती GST लिया जा रहा है इस वक्त, और IMF की जानिब से इसको बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। फिर हाइब्रिड व्हीकल्स पर 8% GST को भी 18% करने की तजवीज़ सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो इन इक़दामात से वज़ीर आज़म के विजन 2030 को धचका लगेगा। इस पर आज हम बात करेंगे साबिक एनर्जी सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस ढाका साहब से, और रावलपिंडी चैम्बर के सदर उस्मान शौकत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं। नए माली साल में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने स्टैंडर्ड सेल टैक्स आयद करने का मुतालबा जो कर रखा है। हुकूमत ने टैक्स बढ़ाया तो पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई प्लान और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फरोग मुतासिर हो सकता है। इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूद रियायती सेल्स टैक्स 8% है, जिसे बढ़ाकर 18% करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% रियायती टैक्स को भी 18% तक बढ़ाने की तजवीज़ है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिल, रिक्शे, बसें और ट्रक मजीद टैक्स की जद में आएंगे। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ेगा। स्टेक होल्डर्स ने वज़ीर आज़म से टैक्सों का बोझ कम रखने का मुतालबा किया है। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है 30% बाई 2030, वो आप अचीव नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट वाले कहते हैं अडॉप्ट करना है। स्टेट बैंक ने EVs की LC रोकी हुई है, और इस तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। FBR अगर टैक्स बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि जो विजन है PM का, उसको आप नेगेट कर रहे हैं। अगर तो गवर्नमेंट इस शुबे की हौसला अफजाई करना चाहती है तो उस पर जो टैक्सेस हैं वो कम करने होंगे। टैक्सेस और जो परमिशंस हैं, उसके जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, उनको आसान किया जाए, उसमें बिजनेस में एंट्री आसान की जाए, तो ये उसी सूरत में उसकी हौसला अफजाई हो सकती है। वरना तो बाकी शोबों की तरह ये भी जवाल का शिकार हो जाएगा। सोलर पैनल्स पर भी GST 10 से बढ़ाकर 18% करने का कहा जा रहा है, जिससे मुतबादिल तवानाई के सार्फिन की लागत और अखराजात बढ़ जाएंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। यूनुस साहब, एक तरफ तो हुकूमत एनर्जी सेविंग के दावे कर रही है, फिर दूसरी जानिब जैसे कि हमने जिक्र किया, बजट में जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और जो सोलर पैनल्स हैं वो मजीद महंगे हो जाएंगे। तो IMF की जानिब से तो ये जोर दिया जा रहा है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8 से बढ़ाकर अब 18% कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 1% टैक्स को भी 18% करने की तजवीज़ सामने आ रही है। फिर दीगर सेक्टर्स पर भी कई टैक्स आयद किए जाने के इम्कानात हैं। लग तो ऐसा ही रहा है कि इस बजट से सिर्फ टैक्स की सुनामी सामने आएगी।
बात यह है कि सारी दुनिया इस वक्त जो एनर्जी जो है ना मॉडर्न जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, और हमें अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पूरा साल सोलर एनर्जी होती है, और आप देखें कि हमारे अवाम ने किस तरह, आम लोगों ने, हमारे बिजनेसेस ने अपने प्राइवेट इनिशिएटिव जिसको हमें कहना चाहिए, उसके तहत कितना सोलराइजेशन हो गया इस मुल्क में। अब इस सोलराइजेशन को आप सिर्फ इस वजह से रोक रहे हैं कि आपके जो डिस्कोज हैं उनके नुकसानात में इजाफा हो रहा है। तो बात यह है भाई, जब भी कोई इसको हम कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ या जिस डिसरप्टिव ये दुनिया में अब टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, और ये ज़रूर पुरानी चीज़ों को साइड पे करेंगी और आगे बढ़ेंगी। आपको सोलराइजेशन को रोकने के बजाय डिस्कोस को डिसबैंड करना या उसको प्राइवेटाइज़ करना, उस तरह सोचना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सोलराइजेशन को कम करें। और IMF के कहने को अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे और फ्यूल के अपने इंपोर्ट्स को रोकने की तरफ या उसको कम करने की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो हमारा फिर कोई विज़न नहीं, फिर ये सिर्फ हम IMF के हवाले से ही चल रहे हैं, और ये मुल्क या ये इकॉनमी जो है उसका अपना कोई डायरेक्शन मुझे नज़र नहीं आती। उसी वजह से ये कहना। बिल्कुल। और यूनुस साहब, हम बिजली के शोबे की बात करें तो IMF को जनवरी में रेट्स बढ़ाने की बात की गई है, जबकि अगर हम पहले ही देखें तो रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री हो या घरेलू सार्फिन हो, सभी इस वक्त परेशान हैं। हम क्यों दोबारा IPPs के साथ, कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ जो रीनेगोशिएशन है वो नहीं कर पा रहे? देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आ रही है बिजली की थर्मल में, वो आ रही है जो हमारे LNG प्लांट्स हैं और जो हमारे इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स हैं, उनकी आ रही है थर्मल में। बाकी जो थर कोल के ऊपर है वो सबसे इस वक्त सस्ती बिजली हमें दे रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो महंगी बिजली को किस तरह हम सिस्टम से निकालें। मैं एक सीधा सा आपको मशवरा देता हूँ कि जो हमारे जो भी ये LNG के प्लांट्स हैं, जो 3 प्लांट्स हमने लगाए थे, चौथा भी शायद उसमें ज़बरदस्ती इंक्लूड किया गया है, तो ये 3-4 प्लांट्स जो LNG के हैं ये गवर्नमेंट के ही पैसे से लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट एक दफ़ा इसको अपनी बुक्स में रिटायर कर दें इनको, ये सारी इसकी कैपेसिटी पेमेंट को, तो एक बहुत सारी आपकी कैपेसिटी पेमेंट नीचे आ जाएगी। गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है ना, बजाय इसके कि अब हर साल आप सर्कुलर डेट के ऊपर अपने नुकसानात करते रहें और इन नुकसानात का आप बजट से पैसा दें। आप एक दफ़ा ये जो महंगी बिजली के प्लांट्स जो कि सरकार के पास हैं उसको आप राइट ऑफ कर दें, उनकी जो कॉस्ट है उसको राइट ऑफ कर दें। एक दफ़ा ये नुकसान आप लिख दें अपने बजट में, उसके बाद गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिल जाएगा, पब्लिक को भी रिलीफ मिल जाएगा और बिजली सस्ती हो जाएगी आपकी। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव्स हैं जिसको अब कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना, और नए आने वाले डिसरप्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ और ये जो फ्यूचर आ रहा है बिजली का भी, एनर्जी का भी, क्योंकि अब लोग सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जितना आप बिजली महंगी करते जाएंगे लोग सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, आपके अखराजात और आपके नुकसानात बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ग्रिड से लोग छोड़ेंगे बिजली लेना, तो आपके डिस्कोस के नुकसानात वैसे भी बढ़ेंगे। तो उस नुकसानात को आज लिख लें अपने उस किताब पे, एक दफ़ा उन नुकसानात को साइड पे कर दें, राइट ऑफ कर दें और बिजली सस्ती कर दें, तो शायद ग्रिड से लोगों का निकलना भी कम हो जाए, इंडस्ट्री शायद ग्रिड पे चल सकेगी। तो इस वक्त तो आप देखें नूरियाबाद में इस जगह पे लोग सोलर और विंड पावर लगा रहे हैं और निकल रहे हैं ग्रिड से। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं पे भी जो बिजली के शोबे को मुनाफा बख्श या नुकसानात से कम करने की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचें कि किस तरह हम महंगे प्लांट्स को सिस्टम से निकाल दें, उनके कैपेसिटी चार्जेस को सिस्टम से निकालें। IPPs के साथ कितनी दफ़ा आप निगोशिएट करें, 2-3 दफ़ा तो आप कर चुके हैं, सही। लेकिन उसके लिए आपके पास फिर एक पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए। ये कोई किसी टेबल पे बैठ के आप ज़बरदस्ती कम ज़्यादा कराने की बात नहीं है। एक पॉलिसी के तहत आप बताएं कि किस तरह आप उन नुकसानात को एक साइड पे कर दें, उन अखराजात को, ख़ासतौर पे कैपेसिटी पेमेंट्स को किस तरह साइड पे किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से तो कैपेसिटी चार्ज को फ़ौरन राइट ऑफ कर सकती है कि जी ठीक है, हम सस्ती बिजली लोगों को देना चाहते हैं, ये हमने जो प्लांट्स लगाए थे वो अब महंगे हो गए, हमें अंदाज़ा नहीं था कि RLNG इतनी महंगी हो जाएगी, ये गलत फैसला था, हम उसको अब आज राइट ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स भी सोचती हैं, लॉन्गर टर्म विजन भी देखती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को एज ए होल देखती है। ट्रांजैक्शन बेस पे जहाँ पे हो कि जी आज इसका नुकसान हो जाएगा, आज इसका फ़ायदा हम कर लें, ये पैसे बचा लें, ये ना खर्च करें, इस तरह नहीं होता। एक प्लान जब होता है तो उसमें अखराजात, नुकसानात, उसको सबका और मुनाफा, उसको प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाता है और फिर एक प्लान बनाया जाता है। लेकिन जैसे है कि IMF के कहने के ऊपर ही अगर पॉलिसीज़ और बजट और सारे चल रहे हैं, हम तो टैरिफ पॉलिसी भी IMF चला रही है, आपकी ट्रेड पॉलिसी IMF चला रही है और IMF आपका एनर्जी सेक्टर भी IMF चला रही है। तो ये तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सारा उनको रोल दे दिया। उनका रोल तो था आपकी जो
फॉरेन एक्सचेंज का या आपका जो एक्सटर्नल साइड की जो प्रॉब्लम्स थे उसको हैंडल करना। तो आपने तो पूरी इकोनॉमी उनके हवाले कर दी है। बिल्कुल जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी इस वक्त IMF के हवाले कर दी गई है। ज़ाहिर है इस वक्त जितनी भी पॉलिसीज़ तैयार हो रही हैं उनको शामिल करके इस वक्त ये सोच विचार की जा रही है और आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त सोचने की ज़रूरत है हुकूमत को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, वज़ीर-ए-आज़म से भी सनतकारों की और बिज़नेस कम्युनिटी की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं वज़ीर-ए-आज़म के और हुकूमत के, और जो मुतालबात रखे गए हैं किसी भी बात पर इत्तफाक हुआ है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ अब तक? जी बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिल्कुल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और तमाम कारोबारी कम्युनिटी के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की इस मीटिंग में हमने उनसे यही बात की जो काफ़ी अरसे से तमाम बिज़नेस कम्युनिटी कर रही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के एनवायरनमेंट को पैदा किया जाए। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ज़्यादा सुना और हर बात को गौर से उन्होंने अपनी इनपुट भी दी और बज़ाहिर तो ये हमें उम्मीद है कि हमारी जो इनपुट्स गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको वो ज़रूर शामिल करेंगे। और देखिए जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात प्राइमरीली की वो यही थी कि उन्होंने भी कहा कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होना चाहिए और हमने भी यही बात की कि अगर आज आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने जो एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स हैं उनको लेके आइए, टैक्सेशन निज़ाम में एक्सपोर्टर के लिए बेहतरी लेके आइए। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हमारा इशू एनर्जी कॉस्ट का है उसको देखिए, क्योंकि रीजनली अगर हम कंपेटिटिव नहीं होंगे इन चीज़ों में तो हमारा मुकाबला, हमारी ज़र मुबादला, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से यही बात की गई कि जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ता है, टैक्स बेस नहीं बढ़ती। तो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ग्रेजुअल जो है टैक्स को नीचे आना चाहिए। इस पर हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुस्बत जवाब भी मिला। और हाँ, एक चीज़ बहुत जो खुशाइन थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसका ऐलान भी हुआ कि जो टैक्स रिफ़ंड सेल्स टैक्स के और दूसरे जो स्टकअप हुए हुए हैं एक्सपोर्टर्स के खासकर जो बिलियंस में हैं उनको उन्होंने कहा कि 15 जून से पहले चेयरमैन FBR को कि वो रिलीज़ कर दिए जाएं। तो ये खुशाइन बात थी कि ज़ाहिर है लिक्विडिटी आप देंगे तो काम चलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत मुस्बत बात की। तमाम चूँकि कैबिनेट वहाँ मौजूद थी, तमाम मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, तमाम सेक्रेटरीज मौजूद थे, उनको कहा कि आजकल चूँकि बजट के टाइम है और इसके बाद भी जब भी बिज़नेस कम्युनिटी आपको कॉल करे, कोई चेंबर्स आपसे बात करना चाहें तो आप तमाम काम छोड़ के उनके साथ इंटरैक्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल, हुकूमत इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के साथ जितना कॉपरेट करेगी उसी तरीके से हम देखेंगे कि इसमें बेहतरी भी आएगी। हमारी ज़ाहिर है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हमेशा से ये शिकायत भी की जाती है, और फिर ओवरऑल अपनी जो हमारी ग्रोथ है मुल्क की उसको बेहतर करना है। यूनुस साहब, फिर अगले माली साल जो GDP का हदफ है वो 4% रखने की तजवीज़ सामने आई है। लगता है कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो रवा माली साल का हदफ था 4.2% का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगले साल जो IMF की हिदायत पर जो इक़दाम लिए जा रहे हैं फिर उससे फिर हम यही कहें कि जो ग्रोथ है वो कम ही रहेगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपना कम रख रहे हैं, अगले साल भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो जब टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो फिर ग्रोथ उससे कम होती है। ये जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से अब हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं, हम महंगाई की तरफ भी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं थ्रू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो भी हम कम कर रहे हैं। तो हम किसी तरह भी बजट को कोई बहुत अच्छे विजन के तहत डेवलप करने का इरादा मुझे इस दफ़ा भी नहीं नज़र आता, और टारगेट जिस तरह इस दफ़ा भी 3% से ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आता है, 3 या 3.2% होगा। तो अगले साल उन्होंने 4% पे ही रखा है, जो कि एक किसी भी ग्रोइंग या इमर्जिंग मार्केट के लिए ये कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं है। जो गवर्नमेंट 5% के टारगेट पे काम करना चाहे उसको चाहिए, और उसके लिए उस तरह का डेवलपमेंट का आउटले भी रखें, उस तरह का उन्होंने टैक्स में भी रिलीफ दें ताकि प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट्स आएँ। लेकिन ये इस तरह कोई रास्ता मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि ये एक रिवायती बजट होगा और रिवायती बजट होगा, एम्बिशियस टारगेट नहीं है। GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यूनुस साहब हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे।